पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। तो ये थोड़ा सा बदलाव आया है। दूसरा समय का है, उसकी गलियों से जब लौटे। तो भाई जी में नाच वाली कटे, मतलब अब कितने अच्छे सिंगर से आप 5 भजन करवा दो, उसके 5 तो पूरे लोग बाग होने ही नहीं देते। केसरिया बालम ते आवो नी पधारो मारे दे। वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। नमस्कार। आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कल्याण सिंह पालावत शेखावटी अंचल का अब से 30 साल पहले भी जो एक कलाकार, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ऑडियो कैसेट चलती थी। श्री हरि, शंकर कैसेट्स, बहुत सारी कैसेट्स ऐसी थी। शेखावटी अंचल में सबसे पहला गायक अगर कोई है, उस ज़माने के कोई लोग हैं, तो वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। मार्केट में जाते थे, कानों में गीत बजता था कि लालर ल्याते रहे। बहुत से ऐसे गीत हैं जो सबसे पहले, बहुत से लोग जो अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो शिशु काल में थे, कुछ का तो जन्म भी नहीं हुआ था। उस दौर के कल्याण सिंह जी पालावत है। लेकिन इनकी खास बात ये है, तब से लेकर अब तक अपने आप को मेंटेन रखते हुए, कभी अपनी त्वचा से अपनी उम्र का एहसास भी नहीं होने देते, और लगातार महज संगीत से इन्होंने प्रेम किया है, संगीत को ओढ़ा है और संगीत के साथ चलते रहे। कल जी बहुत बहुत आभार थारो कि आज ते पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने इस बेहतरीन कार्यक्रम समसू का ठिया में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए नहीं, आपको बहुत बहुत आपका कद बहुत बड़ा है कल जी, क्योंकि जब रंगमंच की बात चलती है, उस ज़माने में जब लोग मंच पे आने के लिए माइक पकड़ते हुए उनके हाथ पैर कांपते थे, धूसते थे, उस समय आपकी कैसेट चलती थी और ऑडियो कैसेट धूम मचाया करती थी। उसके बाद सीडी का ज़माना आया। तो उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो है शमसुद्दीन जी। उस समय क्या था, संगीत का एक दायरा था, और वो जैसे किसी का ऑडियो कैसेट आ गया, किसी की सीडी आ गई, तो उसको काफ़ी लंबे समय तक वो लोगों के पास पहुंचती थी, लोग सुनते थे, बड़ा एक चाव सा होता था कौन से सिंगर का कौन सा नया नंबर आया है, क्या चीज़ गाई है। अब क्या हुआ, ये जैसे संगीत वो एक चिमटी में सिमट के रह गया। आपने एक क्लिक पे आपके पास सारे सिंगर आ गए, सारे गीत आ गए, सारी चीज़ें आ गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो वाली क्रेज़ और वो जो चीज़ थी वो रही नहीं। और एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ को भी अगर किसी ने बेहतरी से प्रस्तुत किया तो उसके लिए उसकी टाइमिंग बहुत कम हो गई। थोड़े ही दिनों में वो फिर कहीं अतीत की तरफ चला जाता है। जैसे वो ऑडियो कैसेट का एक था, वो टी सीरीज की ऑडियो कैसेट निकलती थी, तो जैसे ही बटन दबाते थे टेप का, तो उसमें आवाज़ आती थी, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो आवाज़ में एक मिठास हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सीडी का ज़माना आया। हाँ हाँ, सीडी में जैसे बड़ा चटर चटर की आवाज़, तो थोड़ा सी कानों को अजीब सी थी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले वो रिकॉर्डर आता था। हाँ हाँ, कितनी मिठास थी। तो बदलते हुए ज़माने को आपने देखा, हमने भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि वर्तमान का जो ये सोशल मीडिया का दौर है, इस बीच आपको बता दें दोस्तों, श्री कल्याण महाविद्यालय से पास आउट है कल जी, और कल्याण सिंह जी पालावत एक बड़ा नाम है शेखावटी अंचल का। लगातार ये मंचों पे चल रहे हैं, और मंच पे जाने के एक बहुत, ये कहे कि जब तक उस ज़माने में थे जब लोग प्रोफेशनल रूप से इसे अपनाया भी नहीं करते थे, लोग सहज भाव से जाते थे। मूलतः आजकल ये भक्ति भाव के गीतों में है, लेकिन कॉलेज का ज़माना इनका बड़ा रोमांटिक रहा है। संगीत के समय जब ये गाते थे तो हजारों की हजारों लड़कियां, लड़के सब वंस मोर का नारा लगा के कल्याण सिंह जी पालावत को इनवाइट करते थे। आप आते थे, और आते ही जब आप गाते थे कि वो फिरकी वाली तो कल फिर आना, पूरा आंगन महक जाया करता था। तो कल्याण सिंह जी, कुछ गुनगुना के आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसी ज़माने में जाते हुए मैं पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू कास्ट कर रहे हैं मेरे साथी शमसुद्दीन जी, ये एक बहुत ही महान हस्तियों में से,
हमारे साथियों में से, बहुत बड़ी हस्तियों में से हैं और हम सबका बड़ा स्नेह रहा। इसमें शमसुद्दीन जी ने हमारी पूरी टीम को जोड़ के रखा, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। साथ ही जब इनके स्टेज पे इनकी आवाज़ और इनका फ़न जब स्टेज पे गूंजता है तो आज भी लोग उसके कायल होते हैं। तो शमसुद्दीन जी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ शमसुद्दीन जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कितना स्नेह है इनका हमारे सभी दोस्तों के प्रति। देखिए, इनको एक एक चीज़ हमारी याद है। श्रीहरि कैसेट्स तो मैं खुद ही भूल गया था और उन्होंने सबसे पहले श्रीहरि कैसेट्स को याद किया। शंकर कैसेट, ज्योति कैसेट, टी सीरीज, टिप, सब में हमने गाया। और शमसुद्दीन जी को हमारी वो सारी चीज़ें याद है। गाना मेरा फिरके वाली तू कल फिर आना आज भी इनके जहन में है। मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। यस। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं और ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, लेकिन कल्याण सिंह जी पालावत की आवाज एक सदी हुई आवाज। आइए, स्वागत है। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई, आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई, मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, ये सुन ले कहानी जमी आसमान से, के तेरे नैना है जरा ईमान से, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, के तेरे नैना है जरा बेईमान से। क्या बात है। ये दोस्तों आपको बताएं कि ये मॉड्यूलेशन है आवाज़ का। इनकी आवाज़ की खास बात ये है, एक ज़माने में कुमार शानू चले, उदित नारायण आए, सोनू निगम आए, लेकिन आज वो सारे के सारे साइड हो गए और हो सकता है वो अपने पर्सनल प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी पालावत उन्हीं के साथ के कलाकार हैं। लेकिन शेखावटी अंचल में इनकी कुछ वर्जनाएँ थी, कुछ मान्यताएं थी और कुछ दायरा था। ये अपने आसपास के क्षेत्र में तब भी स्टार थे, आज भी स्टार हैं। आज भी जब प्रोग्राम में जाते हैं मोटी रकम हासिल करते हैं और निस्संदेह ही उसी तरह से धारा प्रभावी भादवा का महीना है, लगातार इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे बीच आए हैं। तो कल्याण सिंह जी बताइए, जब अब थोड़ा अलग सा बदलाव आया है। हाँ, देखिए, अभी जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उनमें भी शमसुद्दीन जी जैसा अपना कॉलेज टाइम का था, उस टाइम पे धार्मिक कार्यक्रम जो होते थे उनमें धार्मिक भावनाएं ही सर्वोपरि होती थी। अब क्या है, जैसे वो कार्यक्रम नहीं होकर के प्रोग्राम्स होने लग गए। हाँ। और प्रोग्राम्स में ये हो गया कि आप कितना ही अच्छा भजन गा रहे हैं, कितनी अच्छी आपकी सच्ची भावनाएं भगवान के प्रति हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा सा लिमिट का सा टाइम रहता है। उसके बाद में वो रहता है कि भाई जी बे नाच वाली आ रही है को नहीं तो भाई जी बे नाच वाली कटे, मतलब अब कितने ही अच्छे सिंगर से आप 5 भजन करवा दो, उसके 5 तो पूरे लोग बाग होने ही नहीं देते। मतलब 5 भजनों का इंतजार ये करते हैं कि वो भी एक एक अंतरा ही गा के, एक एक अंतरा गा के आप पूरे कर दो भाई जी। कोई कितना ही अच्छा सिंगर है, वो बहुत अच्छे से, मतलब वो क्या शानदार से उसने गजानंद जी का, महिलाओं ने बाजी मार ली। अब महिलाओं ने बाजी मार ली। और पुरुषों में भी जो नृत्य करने वाले जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी महिलाओं का वेश धारण करके ही नाचना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बदलाव आया है। दूसरा समय का है, जैसे पहले जागरण होते थे तो अपने भाई शाम को 8-9 बजे शुरू हो गया, सुबह 5-6 बजे तक जागरण चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, आप 10-10:30 बजे आपका कार्यक्रम शुरू होता है, 12-1 बजे तक लोगों का पूरा रस रहता है और 12-1 बजे सब बोलते हैं ठीक है भाई जी थे भी आरती करो, थे शोर में का था दुख पाओ कहीं। बहुत ही अच्छी बातें कही और सार्थक बात इन्होंने कही है।
इन्होंने वो वास्तविकता कही है जो सामान्यतः कोई भी कलाकार कहने की हिम्मत नहीं करते। कल्याण सिंह जी, कोई जीवन का ऐसा गीत जो आपके मन में आज भी बैठा है? देखिए, मेरा ये भजनों से इनसे तो नाता रहा ही है शमसुद्दीन जी। बिल्कुल रहा। लेकिन आपने मेरे साथ कई बार यात्रा भी की है, मेरी गाड़ी में अपन साथ साथ गए हैं, तो अपना एक सगल अपन अधिकतर जगजीत सिंह जी को बिल्कुल। सुनते हैं और जैसे पंकज उधास जी को सुनते हैं, तो उनकी गज़लें सुनना, और कभी ऐसे खाली टाइम होता है तो गाना मेरा शौक रहा है। मैं 2 लाइन आपको सुना देता जी, स्वागत। हूँ। एक जगजीत सिंह जी की गज़ल है। याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए, उसकी गलियों से जब लौटे अपना भी घर भूल गए। क्या बात है। उसकी गलियों से जब लौटे अपना भी घर भूल गए, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए। कितने ही अच्छे वर्ड्स उन्होंने काम में लिए हैं जिस राइटर ने लिखा है। देखिए, खूब गए परदेस के अपने, दीवारों दर भूल गए। खूब गए परदेस के अपने, दीवारों दर भूल गए, शीश महल ने ऐसा घेरा, मिट्टी के घर भूल गए। शीश महल ने ऐसा घेरा, मिट्टी के घर भूल गए, याद नहीं, याद नहीं। अच्छा, इस बीच आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि वर्तमान में आप जैसे भजनों के कार्यक्रमों में जाते हैं, अमूमन आपने देखा होगा कि जो उछल कूद वाले भजन होते हैं उस तरह के भजन गाते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी पालावत जी का एक शुरू से ही मानना रहा, इन्होंने सेमी क्लासिकल भजन को ही टच किया, जिनको गाने के लिए एक संगीत का बहुत बड़ा रियाज चाहिए, संगीत का साधा हुआ होना चाहिए। और ऐसे ही इन्होंने कभी उस तरह के उटपटांग भजन कभी नहीं गाए, और जब भी गाते हैं हारमोनियम साथ रखते हैं, सुरों की पकड़ रखते हैं, ताल वाले पे नज़र रखते हैं। अक्सर कभी क्या होता है, कभी जीवन में जैसे रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया छूट जाता है, कभी काफिया पकड़ते हैं तो रदीफ छूट जाता है। वैसे ही कभी कभी दादरा में कहरवा का बज जाना बड़ा अजीब सी विसंगति हो जाती है। लेकिन कल्याण सिंह जी पालावत साहब जब भी गाते हैं तो लगातार इनकी एक नज़र सापे सापे रहती है, लेकिन एक नज़र ताल वाले पर भी रहती है। तो आप बताएं कि आपके साथ ही आपके दोस्त जैसे वेरू सिंह जी पालावत साहब हैं, शिवराज जी देओल साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और भी थे, श्रीवास्तव हैं, राजेश माथुर हैं, प्रोफेसर वीडी सिंधी साहब गुरुदेव हैं, मैडम शशि इंदुलिया, जी जी, मंजू गुप्ता हैं। तो कॉलेज का समय याद आता है? बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज का वो क्या कितना धमा चौकड़ी वाला जो टाइम था। भैरू सिंह जी का अपन आवारा नाम से उनको जानते थे, और उनका वो जो राजनीतिक इंटरव्यू वाला जो हास्य था, कितना ही शानदार होता था वो चीज़ें। और बीडी सिंधी साहब की वो गंभीर आवाज़, मैडम शशि इंदुलिया जी का इतना शानदार व्यक्तित्व है, और अपने राजेश के क्या स्वर थे, क्या उसकी स्वर ढेरियाँ थी। शिवराज का तो खैर बात ही अलग है। शिवराज बहुत अच्छा लेखक और बहुत अच्छा आर्टिस्ट, और मतलब जितना कहें उतना ही कम उसके लिए तो। और बाकी सारे लोग, हितेश ने भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिल्कुल बिल्कुल, हर काम में माहिर, बिल्कुल। और सब में बीच में जो हमारे उसमें माला में जो धागा था ना, वो तो आप थे। अरे सर वो तो आपका था। तो कल्याण सिंह जी, अपन इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जी। जीवन में कभी हताशा हाथ लगी आपके? हताश तो हुए हैं कई बार, लेकिन क्या है, आदमी को आगे बढ़ना ही पड़ता है और सारी तो चीज़ों उस हताशा से आप अपने आप को निजात पाने के लिए क्या प्रयत्न किया, आप बताएं। उसमें ये रहता है, कोई भी आदमी हताशा से घिर जाए, निराशा से घिर जाए, तो अपने आप को कैसे संभाले और ये कैसे कहे कि नहीं, कल आने वाला कल मेरा है।
होता है। देखिए शमसुद्दीन जी, मेरे हालांकि कई चीज़ें छोटी बड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे जो बुरा दौर था, मेरे बड़े भाई जब एक्सपायर हुए थे, ऑन्कोलॉजी की प्रॉब्लम थी उनको, तो उस टाइम पे हम एक बार हमारा पूरा परिवार ऐसे टूट सा गया था। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए हमने एक जो चीज़ अपनाई वो ये थी कि उनके जो ख्वाब थे, उनके जो सपने थे, उनको हमें पूरा करना है। और वो पीछे जो कुछ हमारे लिए छोड़ के गए उसको हम सदुपयोग करते हुए उसको लेकर के हम सही राह पे निकले, और आज उस पे हम अग्रसर हैं, बाहर भी निकले हैं। भाई साहब के बच्चे हैं छोटे, वो मेरे ही पास रहते हैं और बहुत अच्छा स्टडी में उनका अच्छी पकड़ है, अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो थोड़े दिनों में आपको कोई अच्छी खुशखबरियाँ भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा। जी। इस बीच आपको बताएं कि जीवन किसी उपन्यास के पन्नों की तरह नहीं है कि धारा प्रवाह पन्ने बदलते चलें। बहुत से उतार चढ़ाव इंसान की लाइफ में आते हैं। हर एक कदम फूंक फूंक के रखते हुए भी कभी न कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में इंसान सजगता के साथ और अपने आसपास की मंडली के साथ वापस खड़ा होता है और वापस उसी जंग में शामिल होता है। कल्याण सिंह जी पालावत साहब भी उन्हीं योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने बहुत से संघर्ष को देखा है, और लंबे समय तक आप मंच पे टिके रहने की वजह आपकी। ये सब आप लोगों का स्नेह है। अच्छा अच्छा। और मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि आप जिस चीज़ को लेके शुरू से निकले थे, अगर आप उस पर कायम रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लंबी पारी खेल सकते हैं, अगर आप दूसरी चीज़ों से विचलित नहीं हो। भाई हमने उस शमसुद्दीन साथी हमारे को देखा है आज के 30 साल पहले, जो स्टेज पे गाता था अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, और वो गाना आज भी 30 साल बाद भी अगर शमसुद्दीन कहीं पे गा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई तोड़ होगा या उस पर कोई दूसरा उससे आगे कहीं जाके कुछ कर पाए। लेकिन वो उस पर कायम है। ऐसा नहीं हो कि आप समय के साथ अपने आप को इतना बदल लें कि आपकी मूल अवस्थाएं खो जाएं। तो हर चीज़ की हर टाइम पे आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये समझे इस बात से कि विनोद जी, आप भी सुने, बंदर का तमाशा सभी देखते हैं लेकिन उस पर रहम खा के कोई उसे घर नहीं ले जाता। तालियां बजाते हैं लेकिन ये तालियां इसीलिए अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें अपनी है, और उन मुश्किलों का अपन इश्तिहार लगा दें तो वो भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंसान को दुख अपने को स्वयं ही सहन करना पड़ता है। जैसे शरीर की पीड़ा है या अन्य कोई वेदना है तो खुद को ही भुगतना पड़ता है। कहा है रहीम जी ने, हाँ, रहीमन मन की व्यथा मन ही राखो गोई। हाँ, भाई दूसरे लोग उसको सुन के हंस लेंगे, बांटेगा कोई नहीं। बांटेगा कोई। तो व्यथा तो अपने अपने पास ही रखो। और जीवन में अनुशासन उसी तरह से जरूरी है। जैसे कल्याण सिंह जी, एक बच्चा होता है छोटा, तो वो कभी इस क्षेत्र में चला गया, उस क्षेत्र में चला गया। अब जैसे अपन लोगों को भी अनुशासित अपन अब जाते हुए हैं थोड़े बहुत, है ना। पहले अपन भी अलग दिशाओं में चलते रहते जब अपनी उम्र उस टाइप की थी तो वो थी बात, चीजें थी। तो अनुशासित होने के साथ साथ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में पूरे योग्य हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अनुशासन तो मुख्य चीज़ है। तो अब बताएं कि आप आपकी जो ऑडियो है, आपके पेज का नाम बताएं और जीवन के प्रति आपके कल्याण सिंह पालावत ऑफिशियल, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, हमारा नहीं, अपना। हमारा अपना और एक अपना यूट्यूब चैनल और है KS पालावत सॉन्ग्स जी, उस पर मेरे भजन्स होते हैं। और जो कल्याण सिंह पालावत ऑफिशियल है उस पर स्पेशली चिरजाएँ माता जी की हम अपलोड करते हैं। और मनीष शर्मा है, मेरा शिष्य है वो, और पुत्रवत है, वो इसको संभालता है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे। इंस्टा पे भी पेज है कल्याण सिंह पालावत के नाम से, और इस पे FB पे भी हमारे उस पेज पे लगभग 5000 से कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कल्याण सिंह जी पालावत साहब, जैसे अपन शेखावटी अंचल में रहते हैं, हाँ जी, यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे, भोले भाले, अपनी ही दुनिया में रहने वाले लोग हैं। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया है, अपने को शेखावटी से बाहर के लोग भी देख रहे हैं। शेखावट की पहचान है मार्ड, शेखावटी की पहचान है धमाल। हाँ, धमाल है, लेकिन राजस्थान की पहचान मार्ड। तो आप वो उस, हालांकि आप प्रवीण है गायकी में और ये तो बहुत ही कम ऐसे संगीतज्ञ होते हैं
ज़्यादातर क्या धूम धड़ाम के भजन या कोई गीत गाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कल जी है, सदा वह व्यक्तित्व है। स्वागत है। मैं आपको 2 लाइनें मार्ड की सुनाता हूँ। जी। केसर, अरे स्वरूप चुप हो गए। इसमें क्या होता है, देखो कल जी, इसमें क्या होता है, फिर यातना होती है। इसके लिए फिर कहा जाता है कि तू लय में नहीं, तू सुर में नहीं, मजा नहीं तेरे गाने में। अब ले लेते हैं। जी स्वागत है। पधारो हमारे देश केसरिया बालम थे आवो नी, पधारो हमारे देश केसरिया बालम थे आवो नी, पधारो हमारे देश। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये जो रियाज है, अब भी रियाज करते हो या कैसे? समय कम रहता है शमसुद्दीन जी, तो रियाज के लिए समय निकाल नहीं पाता हूँ। बस जितना अपन कभी ये स्टेज पे हो जाता है, कभी कभार थोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने महसूस किया कि जैसे सुर से भटकने का जब समय आया, तब भी इन्होंने अपना स्थायित्व सुर को कायम रखा। तो आप बताइए कोई गीत और। देखिए, अपने शेखावाटी अंचल जो है, यहाँ के जो लोकगीत हैं वो पूरी दुनिया में उनके जैसे मीठे लोकगीत कहीं नहीं हो सकते जी। ये पूरी दुनिया उनके पीछे आज भी दीवानी है। तो शेखावाटी के लोकगीत, बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं, एक एक लाइन पे ही कितने ही गीतों का आप न्यौछावर कर दें तो कम है। जैसे आपने सुना है, गीगा सो जा मेरा लाल, थारा बाप ने राजी कर दूं, हंस हंस कर बतलाएगीगा सो जा मेरा लाल। मतलब ऐसे एक एक गीत की एक एक लाइन जिसपे आप चाहे घंटों तक नृत्य करते रहें तो भी कम आपको पड़ जाए। बताएं कल जी, जैसे आप अपन दोनों यहाँ बैठे हैं जी, और बहुत जल्दी वो एपिसोड भी आएगा जो इस गीत को जिसने गाया है, सीमा मिश्रा। हाँ हाँ, वो भी अपने साथ इसी पॉडकास्ट में होगी, बहुत जल्द होगी। बिल्कुल। तो हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन रफ़ी साहब को वो गीत आने से उसके आए बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे तो हाँ, आपस में साथ साथ भी हम उसको गाया करते थे। बिल्कुल। आप थोड़ा सा बताए तो आपको। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। वही बात। अच्छा कल्याण सिंह जी, आप ये बताइए, जैसे हम लोग तो ये गायकी को और इनको बड़ी इजी वे में लापरवाही से लेते थे, लेकिन आप तो सीरियसली उस ज़माने में कैसेट वगैरह आपकी आती थी। हाँ, तो सुगम संगीत में रेडियो के लिए आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? रेडियो के लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज जरूर मिली थी, लेकिन मेरा क्या जो उस टाइम का मेरे स्टडी के बाद का जो टाइम रहा ना शमसुद्दीन जी, वो मेरे मतलब स्ट्रगल का टाइम रहा। और हम लोग क्या एक, वैसे तो हमारे सारे ही साथी लगभग, लेकिन खासकर हम लोग जो गांव से आए थे वो मतलब आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए लोगों में से थे। तो हमें स्ट्रगल करके सबसे पहले ये करना था कि हम कम से कम एक ऐसे स्टेज पे आ जाएं जहाँ पे हमारे जीवन यापन के साधन हमारे पास सही हों। तो हम उस तरफ जा नहीं पाए, कला की तरफ पूरा अपना ध्यान दे नहीं पाए, पूरा अपना समय नहीं दे पाए। अच्छा, जीवन में ये मलाल रहेगा कि अपन। हाँ बिल्कुल, ये मलाल रहेगा कि एक जीवन ऐसा और मिले जिसमें अपन केवल कला के लिए समर्पित हो,
क्योंकि समय का बड़ा इसमें ना समय का बहुत प्रभाव है। जिस समय पे आपको जो काम करना था उस समय पे अगर आप नहीं कर पाए तो फिर उसके लिए तो आपको पछताना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने सारे जैसे वाद्य यंत्र जो बजाते हैं उनमें लगभग सभी आपके साथ संगत करते हैं, जी। तो आपकी नज़र में कोई श्रेष्ठ वाद्य यंत्र वादक जो बजाने वाला हो, जो जिसका वाद्य यंत्र आपके साथ हो तो आपको गाते हुए संगत करते हुए मज़ा आ जाए? ऐसे लोग हैं देखो, जिन्होंने मेरे साथ रिकॉर्डिंग में काम किया है। मैं याद करना चाहूँगा, अब तो वो खैर इस दुनिया में नहीं रहे। एक हमारे अन्नू भाई हुआ करते थे जयपुर के, उन्हें मोमडन थे। उनका जो हारमोनियम बजाने का जो उनका लहजा था, उसके जैसा मैंने मेरी लाइफ में कहीं दूसरा देखा नहीं। तो मैं खुद हारमोनियम प्ले करता हूँ, लेकिन मेरी जब रिकॉर्डिंग्स होती थी तो मैं अन्नू भाई को प्रेफर करता था कि आप हारमोनियम बजा दें, मैं वैसे ही गा लूँगा। तो वो थे। एक इंजार भाई हैं भी, तबला वादक, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं वो। ऐसे कुछ लोग हैं जो अगर अपने साथ हों तो विशेष बिल्कुल, जैसे सुकून जफर साहब हैं वहाँ पे, हाँ एक वो बबलू हैं, हाँ है ना, एक साजिद है, ऑक्टोपैड बजाया साजिद है, करते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे कलाकार हालांकि थोड़े थोड़े अपनी सी उम्र में वो भी आ गए होंगे अब, उस समय मैं तो वो जयपुर के लगभग जितने भी कलाकार हैं रिकॉर्डिंग में जिन्होंने काम किया है, वो सब लोग लगभग मेरे साथ काम कर चुके हैं, क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मेरा लंबा काम रहा है। अच्छा, आपने शेखावटी अंचल के कलाकारों में जैसे शेखावटी प्रकाश अंचल है में प्रकाश जी बहुत अच्छा ऑर्गन प्ले करते हैं। अपने एक विनोद है, विनोद जी जो आजकल विशाल जी के साथ कार्यक्रमों में जाते हैं, तो विनोद जी का और अच्छा। ढोलक वादक, ढोलक वादक में किशोर जी बहुत अच्छी बीट पे ढोलक बजाते रहे। अब तो उनका बच्चा काम करता है। और बाकी ठीक है कि जैसे बिल्लू बादशाह का बिल्लू, हाँ बिल्लू अपने साथ बिल्लू का बिल्कुल शानदार हाथ था बिल्लू का। वो थोड़ा सा क्या इस आजकल वाले ज़माने में थोड़े वो अलग हो ऑकवर्ड गए, से हो गए, बाकी तो उनका ठीक था काम। परिस्थितियों ने तोड़ दिया। परिस्थिति ने तो बाकी अच्छा बजाते थे। तो अब अपना समय भी हो गया है और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जब भी कभी इस कार्यक्रम के बाबत आपको इनवाइट किया जाएगा तो आप सहज चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाजिर होंगे, श्योर। या हम आपके पास आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, आप सभी तो का बहुत दोस्तों, बहुत आभार। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा होगा, क्योंकि यहाँ बातें अनौपचारिक औपचारिक बातों से परे अपनों के बीच अपनी बातें हैं। अपना ख्याल रखें और अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे। और ये बातें कहने की नहीं होती कि इसे आप शेयर करना, इसे आप लाइक करना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कल्याण सिंह जी की कोई बात घर कर जाए तो आप इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाना। बहुत बहुत